नमस्कार प्रिय दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में। अभी तक हमने ज्योतिष के 12 तक लेसन पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने राशियों के गुण स्वरूप को जाना है। आज भी हम राशियों के गुण स्वरूप को ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके उच्च व नीच स्थिति को पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। इसके साथ ही हमें भावों को पढ़ना भी ज़रूरी होगा, तो हम बहुत ही जल्द भावों के बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर हम ग्रहों के बारे में जानेंगे और फिर इन सब को मिलाकर ज्योतिष को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर हम ज्योतिष के फलित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए फलित करना सीखेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोई न कोई कभी तो एक बहुत ही ऊंचे शीर्षस्थ पद पर होता है, तो कोई कभी न कभी सबसे नीचे पद पर होता है। हम अपने जीवन में कभी उच्चस्थ होते हैं तो कभी नीचस्थ होते हैं। यही इन ग्रहों का है, तो इसी प्रकार से हम ग्रहों को पढ़ेंगे। अब ये उच्च और नीच का जो अंतर है ज्योतिष में, जो उच्च और नीच का जो अंतर है वो 180 डिग्री का होता है। तो सर्वप्रथम हम इसी को समझ लेते हैं। यदि कोई भी ग्रह यदि यहाँ पर ये 180 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री का माना, यहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च का है, सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तो जैसे ही ये यहाँ से चल के 180 डिग्री करता है, यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे मेष से एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो यहाँ से इसमें 180 जोड़ेंगे, टोटल 180 डिग्री अर्थात ये होगी तुला राशि। तो तुला राशि में सूर्य नीच राशि में होगा। यहाँ पर हम ये नहीं जानना कि सूर्य चल रहा है, इसमें बिल्कुल भेद नहीं करना। जब पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होगा, ये समझना है। इसी प्रकार से सभी ग्रह ठीक 180 डिग्री अपने से जहाँ पर हैं वहाँ से 180 डिग्री दूर नीच स्थिति में होंगे। तो कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जिस भी अंशों पर स्थित हो, तो जहाँ पर उसका उच्चांश बताया गया हो वहाँ से 180 डिग्री दूर जाकर वह नीच का हो जाता है। वर्तमान में हम और आप ज्योतिष के बारे में कितना जानते हैं, ये तो आपको भी पता होगा कि कह देते हैं कि ग्रह उच्च का है, नीच का है, बकरी है, मार्गी है, और ज्योतिष इसी के ऊपर पूरा ज्योतिष कर लेते हैं और इतने में ही ज्योतिष को समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब आगे आगे षडबल को पढ़ेंगे गणित में, तो समझेंगे, गणितीय बातें में समझेंगे कि उच्च बल और नीच बल का कितना प्रभाव ज्योतिष में आता है। लेकिन यहाँ इनको पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ये बता दें, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7 ग्रहों की बात करेंगे, राहु और केतु की नहीं करेंगे। जब पराशरीपत्ति में इनको राशियों का स्वामित्व ही नहीं दिया, तो हम इनके उच्च नीच की बात भी यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बहुत से शास्त्रों में इनका कहीं न कहीं वर्णन मिलता है
कि कहाँ उच्च के हैं, कहाँ नीच के हैं, इन्हें इनकी राशि बताया गया है। यहाँ हम इतने ही समझेंगे कि ये एक स्मोकिंग प्लानिट है और इनको हम अलग से 2-3 पाठों में राहु और केतु के प्रभाव को अलग से जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग सर्वप्रथम यहाँ उच्च और नीच के लिए लिखिए। सर्वप्रथम यहाँ पे लिख लीजिए ग्रह और यहाँ पे लिख लीजिए परम उच्चांश और यहाँ पे लिख लीजिए परम नीचांश। यहाँ परम उच्चांश और परम नीचांश हमने इसलिए लिखा है कि आगे हम यदि गणित में पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे कि आपको संदेह न हो, इसीलिए समझने के लिए यहाँ परम उच्चांश और परम नीचांश को लिखा है। सर्वप्रथम सूर्य, यहाँ पे सूर्य ग्रह, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि में उच्च का होता है। जो परम उच्चांश होता है मेष राशि में वो होता है 10 डिग्री पर। 10 डिग्री पर परम उच्चांश होता है और ठीक इससे 180 डिग्री आगे, 180 अंश आगे अर्थात एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ 6 राशि आगे करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 6 × 30 180 डिग्री। 6 राशि आगे करेंगे तो आएगा तुला राशि। तुला राशि में ठीक 180 डिग्री आगे, तो 10 डिग्री पे यह है परम उच्चांश नीचांश होगा। सॉरी। इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर परम उच्चांश होगा। ठीक इससे 6 राशि आगे वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर ही यह परम नीचांश होगा। इसी प्रकार से आगे मंगल ग्रह है। मंगल होता है मकर राशि में 28 डिग्री पर परम उच्चांश होगा। 28 ये डिग्री है, 280 मत समझना। 28 डिग्री पर परम उच्चांश होगा। साथ ही मकर राशि में और कर्क राशि में 28 डिग्री पर परम नीचांश होगा। बुध ग्रह अपनी राशि में कन्या राशि में उच्च का होता है। यह 15 डिग्री पर परम उच्चांश होता है। ठीक इससे 180 डिग्री आगे अर्थात मीन राशि में यह परम नीचांश होगा 15 डिग्री पर ही। इससे आगे गुरु के बाद में, बुध के बाद में गुरु होता है कर्क राशि में, उच्चांश होगा 5 डिग्री 5 अंश पर। ठीक इससे 180 डिग्री आगे यहाँ पे 180 डिग्री आगे अर्थात कर्क राशि में 5 डिग्री होगा परम नीचांश। इसी प्रकार से शुक्र होगा मीन राशि में उच्च का होगा 27 डिग्री पर परम उच्चांश और ठीक 180 डिग्री आगे कन्या राशि में 27 डिग्री परम नीचांश होगा। इसी प्रकार से शनि तुला राशि में उच्च का 20 डिग्री पर और मेष राशि में परम नीच का 20 डिग्री पर होगा। परम पर 20 डिग्री पर होगा। हम लोग जान लिए
कि कौन सी राशि में ग्रह उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं। अब आप सोचोगे कि इनका क्या फ़ायदा और क्या लाभ है, तो आप इनको बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जहाँ पर उच्च के ग्रह हैं वो अच्छा फल देंगे और नीच के ग्रह हैं वो थोड़ा सा हल्का या कम फल देंगे। तो इनको याद करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से आपको रटना न पड़े, इसलिए याद करने के लिए आपको समझना है कि जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का ठीक इससे 180 डिग्री आगे ना तुला राशि में सूर्य नीच का होगा। सूर्य और शनि, अब आप इसके विपरीत देखना है शनि को, सूर्य के विपरीत शनि को आप इनसे विपरीत में याद कर सकते हो। शनि को देखना है कि शनि मेष राशि में क्या होता है, नीच का होता है, और तुला राशि में देखो कि उच्च का होता है शनि, और मेष राशि में नीच का होता है। तो सूर्य और शनि के पेयर को आप याद कर सकते हो कि सूर्य जिस राशि में उच्च का होगा, शनि उसी राशि में नीच का होगा। इसी प्रकार से अब आगे आप सूर्य और शनि के पेयर को याद करना। इसके बाद में आप मंगल होगा, कर्क राशि में उच्च का होता है, और यहाँ पे मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। इसके ठीक विपरीत गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। एक आप इनके विपरीत पेयर को याद कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा। तीसरा, आप बुध अपनी खुद की राशि कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। साथ ही शुक्र मीन राशि में नीच का होता है और कन्या राशि में उच्च का होता है। तो आप इनके पेयर को याद कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपको याद करने के लिए बताया है, न कि ग्रह जैसे मंगल और गुरु में कोई त्रुटि या विपरीत प्रभाव मत समझना, यह आपको याद करने के लिए ही बताया है। साथ ही अब रहेंगे चंद्रमा को आप अलग से याद कर सकते हो कि यहाँ वृष राशि में उच्च होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप, यदि नहीं भी ये दिख रहा होगा, हमारा लिखा हुआ वीडियो सही तरीके से नहीं बन रहा होगा, तो आप हमको सुनकर भी सीख रहे हैं और सीख सकते हैं। हमारी आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुंच रही होगी। यदि वीडियो नहीं भी दिखाई देता है तो आप सीख रहे होंगे, और मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।